एक टेबल के 3 पैर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, चौथे वाले के हमसे पूछें। बेसिकली मुझे तो नहीं आता, शायद तुम्हें भी नहीं आता होगा। नहीं आता ना, चिंता मत करो, साथ में निकाल लेंगे। तो करते हैं भाई साहब एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन को। क्या बोला है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से भाई साहब, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। एक ग्राफ शीट बेसिकली ग्राफ पेपर लेना है, उस पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन ओ ड्रॉ करना है। तो भाई साहब मेरे पास तो वाइट बोर्ड है, तुम लोग ग्राफ पेपर ही लेना, ठीक है। तो करते हैं भाई साहब एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये तो तुम सीख ही गए होगे, अभी सीख गए नहीं सीख गए, सीख गए ना, वेरी गुड, मेरे साथ रहोगे तो सीख जाओगे। एक वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। वाई एक्सिस मतलब भाई साहब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रही थी, तो मैंने रफ कर दी, वापस से ड्रॉ कर दूंगा। हाँ ये थोड़ी स्ट्रेट है, ठीक है भाई साहब। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। इतने में काम चल जाएगा, हो जाएगा हमारा काम। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब क्या ड्रॉ करना है, ओरिजिन। ओरिजिन किसे बोलते हैं, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन को ओ से डिनोट करना है ठीक है। क्या बोलते जा रहे हैं क्वेश्चन में, पढ़ते जाओ करते जाओ, पढ़ते जाओ करते जाओ। हमसे बोला गया है मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0 ऑन एक्स एक्सिस। जो मेरी ये एक्स एक्सिस दिख रही है, एक्स एक्सिस दिख रही है, इस पे क्या करना है, -7,0 से 13,0 तक के पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्या बात समझ आ रही है, ध्यान से देखना। हम किसी भी पॉइंट की अगर बात करें, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें, तो हम क्या लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। मुझे दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट -7 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब तुम्हें पता है वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे ही होता है। इसलिए हमसे बोला गया है ये दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने हैं। क्लियर होता जा रहा है, चलो भाई साहब। तो -7 तक लेके जाएंगे। तो करते हैं ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7, बेसिकली 7 कर दी, लेकिन है नेगेटिव में। तो करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। पॉजिटिव कहाँ तक जा रहा है, 13 तक जा रहा है। 13 मेरा नहीं, 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ी सी लाइन छोटी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 13। नंबर लिखना ज़रूरी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये एक्स एक्सिस लिख दो, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही करा है। अब क्या बोला गया है, फ्रॉम 0, -15 0, -15 टू 0, 12 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या करना है, 0, 15 से 0, 12 तक प्लॉट करना है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब क्या, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो बेसिकली वाई एक्सिस पे हम इनको प्लॉट करने वाले हैं। नेगेटिव नंबर -15 तक जा रहा है, माइनस वाले नंबर कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। तो करते हैं ज़रा 15 तक लेके जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मैंने शायद थोड़े छोटे थोड़े बड़े हो गए होंगे, लेकिन तुम्हारे सही आएंगे, ठीक है। नंबर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5, क्या चीज़, -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15। क्लियर है। पॉजिटिव नंबर 12 तक जा रहे हैं, तो लगाओ 12 मार्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12 को थोड़ा सा ऊपर ले जा करके 12 लगा देना। लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे हाँ ना बोलिए, बस इतना ही करना था। क्या लिखा है यहाँ पे, और यूज़ द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। मतलब 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बनाना, 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बनाना। तुम जब ग्राफ पेपर लोगे, तुम्हारे हरे डब्बे होंगे, हरे डब्बे ऑटोमेटिकली तुम नाप के देख लेना, मेजर करके देख लेना, 1 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो एक एक डब्बे को 1 1 यूनिट मान लेना, काम खत्म हो जाएगा भाई साहब। और क्या लिखा है, यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 मिनट, ये फिगर 1.5 नहीं है, मैं बनाऊंगा, चिंता मत करो। ये ग्राफ है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो अभी तक हमने जो किया था वो तो एक टाइम पास था, सर तो टाइम पास कराया ही क्यों, मतलब वो भी ज़रूरी था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का भाई साहब यही ग्राफ है। तो पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है भाई साहब, थोड़ी स्पीड से कराऊंगा, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9 11,9 एंड 11,7।
क्या है भाई साहब, ये रियांश है, उसका एक कमरा है। देखो अगर तुम्हें नहीं पता रियांश कौन है तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट को, मतलब जो एकमात्र उसका क्वेश्चन है उसको जाके देख लो, पता चल जाएगा। उसके एक घर का नक्शा दिया, उसमें हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं। हमसे क्या बोला गया है, रियांश भाई साहब है, उसके पास एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। उस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल को इस घर में प्लॉट करो। कहाँ पे प्लॉट करना है, कहाँ पे प्लॉट करना है वो भी बताया है। वो जो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है उसके 3 फीट, 3 जो फुट है, मतलब फिट नहीं 3 फुट है, मतलब 3 पैर हैं, वो किस किस पॉइंट पे, इन पॉइंट पे हैं, तो रख दो। चौथा फुट हमसे क्या पूछा है पहले के पहले क्वेश्चन में, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, जो टेबल होगा उसका चौथा पैर कहाँ होगा भाई साहब, यही बताना है। तो पहले 3 पैर प्लॉट करते हैं। देखो हमें पता है हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y के फॉर्म में लिखते हैं। हाँ जी, तो अगर मैं पहले पॉइंट को देखूं तो उसके x की वैल्यू कितनी है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 8 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 9 है। तो प्लॉट करते हैं भाई साहब, x कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू 8, अच्छा ये पहले तो इसको अच्छे से बना दूं, रफ हो गया था, ठीक है। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9, अच्छा x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9। तो ये दोनों पॉइंट से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, दोनों पॉइंट से मैं ऐसी डॉट 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 लाइन ड्रॉ करूं, डॉट 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 लाइन ड्रॉ करूं, जिस पॉइंट पे ये दोनों डॉट 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 वाली लाइन मीट करेंगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 8,9 होंगे। कैसे होंगे 8,9। तो इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट को रखो भाई साहब, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9, दोनों से लाइन ड्रॉ करो। देखो अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अंदाजे से कर देता हूँ। तो ये दोनों कहाँ मीट करेंगी, कहाँ मीट करेंगी, कहीं यहाँ कहीं पे पॉइंट पे मीट करेंगी। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 11,9 हो जाएंगे। थर्ड कौन सा है भाई साहब, थर्ड पॉइंट हमारा 11,7, 11 x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 7, ये दोनों कहाँ मीट करेंगी, कहीं यहाँ कहीं मीट करेंगे, ठीक है। 7th वाले को ज़्यादा अच्छे से देख लेना। तो भाई साहब ये हमारा कौन सा पॉइंट 11,7, ठीक भाई साहब। तो देखो हमें एक चीज़ पता है, जो हमारा रेक्टेंगल होता है कैसा होता है भाई साहब, उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उसकी अपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो ज़रा ड्रॉ करते हैं भाई साहब, जो कुछ है वो पहले लिखते हैं। वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, जो मेरा रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा पहले हम बनाते हैं हमारे रेक्टेंगल को। तो देखो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो मुझे 2 साइड तो मिल गई है मेरे रेक्टेंगल की, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को A बोलते हैं, इस पॉइंट को B बोल दो, इस पॉइंट को C बोल दो, जो अगला पॉइंट मिलेगा उसको हम D बोल देंगे। तो जो भी मेरे पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 11,9, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 11,9, सॉरी 8,9, एक है 8,9, B के हैं 11,9, C के क्या है 11,7, D के क्या होंगे। देखो जो मेरी ये लाइन है A B रेक्टेंगल की एक साइड है, इसके ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। किस पॉइंट से, पॉइंट सी से। ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो जो कि पॉइंट सी से गुजरती हुई जा रही हो, ठीक भाई साहब। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ए बी की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से बी सी की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो जो कि पॉइंट ए से शुरू हो, तो एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने पैरेलल बी सी के। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी दोनों, वही पॉइंट हमारा पॉइंट डी होगा, मतलब चौथा पैर होगा रेक्टेंगल का। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख लो। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू 8 है, हाँ जी 8 है। वाई की वैल्यू कितनी है भाई साहब, अच्छा वाई की वैल्यू तो 7 है, मतलब पॉइंट डी कहाँ पे होगा 8,7 पे। Hence the fourth foot of table, जो मेरा टेबल है उसके चौथा पैर कहाँ होगा, the fourth foot of a table is at पॉइंट डी, या फिर लिखो पॉइंट डी क्या है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स 8,7, किस पे यार 8,7 पे। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखो भाई साहब क्या पूछा है। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर अ टेबल, हमसे पूछा है जो ये टेबल की जगह है, जो टेबल का स्पॉट है, क्या एक अच्छा स्पॉट है। देखो
सेकंड वाले को लिख के लाया हूँ क्योंकि ना पूरा थ्योरी वेस्ट था, लिख के लेके आया हूँ। पहले समझा देता हूँ, उसके बाद जो कुछ समझाऊंगा वो बता दूंगा, वही का वही लिखा है। हमसे पूछा था ये स्पॉट सही है, तो देखो हमारा डोर क्या है, D1 R1 हमारा डोर है, मतलब ये क्या है, गेट है भाई साहब। शायद तुम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा एक्सरसाइज 1.1 का, अगर देखा है तो पता होगा D1 R1 हमारा डोर है। तो देखो डोर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्या ये टेबल डोर को डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये जो मेरा बेड है और मेरा जो वार्डरोब है, क्या ये इन दोनों को, क्या ये टेबल इन दोनों को ब्लॉक कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, और देखो ध्यान से देखो यहाँ पे निकलने के लिए इनफ स्पेस भी है, तो मतलब ये जो टेबल है ना भाई साहब बहुत अच्छी जगह पे रखा गया है। अब इसको भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, कैसे लिखा है ध्यान से देखो, जो मैंने बोला वही मैंने इंग्लिश में लिखा है। द टेबल इज प्लेस्ड नियर द राइट वॉल ऑफ द रूम, इट डज नॉट ब्लॉक द बेड और द वार्डरोब, देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर मूवमेंट। जो मेरा ये टेबल है राइट वॉल के पास में लगा है, ठीक है, ना मेरे बेड ना मेरे वार्डरोब को ये डिस्टर्ब कर रहा है, और इनफ स्पेस भी है यहाँ पे घूमने के लिए, यहाँ पे निकलने के लिए। तो जो ये जो पोजीशन है, यस इट इज़ अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, जो ये टेबल है ये बहुत अच्छी स्पॉट पे रखा गया है। बस सेकंड क्वेश्चन में यही करना था। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा भाई साहब, हमसे पूछा है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हमसे पूछा है जो ये टेबल है इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई क्या है, लेंथ और विड्थ बताओ। और पूछा गया है क्या आप इसकी हाइट भी निकाल सकते हो, हाइट भी बता सकते हो। तो देखो पहले हम जरा विड्थ और लेंथ की बात करते हैं, उसके बाद हाइट की बात करेंगे। अगर तुम प्लॉट लेने जाते हो भाई साहब, तुम प्लॉट लेने जाते हो, ठीक है, गए तुम एक प्लॉट लेना, मान लो ये 20 बाई 15 फीट का है, ठीक है, तो आप लेंथ किसको मानते हो, जो ज़्यादा लंबी होती है उसे हम लेंथ बोलते हैं, जो बचा हुआ साइड रहता है उसे हम विड्थ बोल देते हैं, चौड़ाई बोल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से इस टेबल को देखो, जो ये लंबी साइड है इसे लेंथ मानेंगे, जो ये छोटी वाली साइड है उसे हम विड्थ मानेंगे। तो पहले विड्थ निकालना है तो विड्थ निकालते हैं भाई साहब। विड्थ किसके अलोंग है, ज़रा ध्यान से देखो, जो मेरा विड्थ है वो वर्टिकल है मतलब वाई एक्सिस के अलोंग है। वाई एक्सिस के अगर अलोंग है तो हम सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को देखेंगे, चाहे मैं यहाँ देख लूँ चाहे यहाँ देख लूँ, वाई कोऑर्डिनेट सेम है। 9 and 7, यहाँ भी 9 and 7। तो क्या करो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, 9 में से 7 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 2 यूनिट्स। कितना, अरे 2 यूनिट्स, अरे कितना 2 यूनिट्स। इसी तरीके से अगर मैं लेंथ की बात करूँ, लेंथ किसके अलोंग है, लेंथ मेरी एक्स एक्सिस के अलोंग है। किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए मैं एक्स कोऑर्डिनेट को देखूंगा। 8 है और 11 है, 8 है और 11 है, 11 में से 8 को माइनस कर दो, 11 में से 8 को माइनस कर दो, मिलेगा 3। तो 3 यूनिट्स क्या हो जाएगी, मेरी लेंथ हो जाएगी टेबल की। क्या बात क्लियर है, ठीक है भाई साहब। अच्छा ये तो क्लियर हो गया, क्या मैं इसमें हाइट निकाल सकता हूँ, ज़रा सोच के देखना और तुम्हें बता देता हूँ। ये जो नक्शा है ना, ऐसे ऊपर से, जैसे सैटेलाइट वाले नक्शे दिख रहे हैं ना ऊपर से हमें, वैसे ही ये जो नक्शा है वो ऊपर से दिख रहा है, 2D शेप का है। 2D शेप में क्या क्या पॉसिबल है, लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये मेरा जो शेप है, ये जो शेप बोल रहा हूँ मैं, फिगर है, अगर 3 डायमेंशन वाला होता तो मैं हाइट प्रोडिक्ट कर सकता था, मैं हाइट निकाल सकता था। लेकिन भाई साहब ये तो मुझे 2D वाला दिया है, 2D वाला फिगर दिया है, तो मैं हाइट कैसे निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। तो यही लिख देंगे, दिस इज अ 2D फिगर, therefore we cannot find या फिर we cannot make out, है ना, we cannot find the height, HEIGHT, we cannot find the height of table। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है भाई साहब, हाइट निकाल ही नहीं सकते ना, 2D वाला फिगर है। क्या बात समझ आई, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।